तो ये वाला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या है कि एक सेटेलाइट है जो ऑर्बिटिंग अबाउट द एबव द सरफेस ऑफ अर्थ। एक सेटेलाइट है वो चक्कर लगा रही है, सेटेलाइट एक चक्कर लगा रहा है अर्थ का, और ये पूरी की पूरी अर्थ है जिसकी रेडियस मैं कैपिटल आर ले रहा हूँ, और इसका सेटेलाइट का सेंटर से डिस्टेंस में स्मॉल आर ले लिया हूँ। ये ऑर्बिटिंग एबव द सरफेस ऑफ अर्थ विथ टाइम पीरियड टी। अब ये जो सेटेलाइट है जो चक्कर लगा रहा है, इसका जो टाइम पीरियड है यहाँ पे टी ऑलरेडी मेंशन है। इफ डी इज द डेंसिटी ऑफ द अर्थ एंड जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ध्यान रखना मास नहीं दिया है, मास न देखें, डेंसिटी दिया है। द क्वांटिटी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 पाई कैपिटल, ये वाली जो क्वांटिटी है 3 पाई और कैपिटल जी स्मॉल डी की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी हमें कैलकुलेशन करके बताना है। तो सबसे पहले ये देखो, सेटेलाइट इज जस्ट, ये जो लाइन है जस्ट एबव द अर्थ सरफेस, ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। जस्ट एबव द अर्थ सरफेस मतलब ये वाली जो हाइट है, ये जो हाइट h है वो काफ़ी कम है। दिस इज हाइट h, अर्थ के सरफेस से जो हाइट है वो काफ़ी कम है, ठीक है। ये अगर रेडियस है और ये वाली जो हाइट है वो h है और ये पूरा स्मॉल r है, तो h इज, यहाँ से h इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर ये चक्कर लगा रहा है तो इस पे जो फोर्स लग रहा है, चक्कर लगा रहा है तो इस पे जो फोर्स लग रहा है, इधर की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, यही प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स एम आर। यहाँ से एम आर ओमेगा स्क्वायर यही देगा, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। तो यहाँ से एम आर ओमेगा स्क्वायर, मास ऑफ द सेटेलाइट, रेडियस ऑफ द सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर, और ये जी एम, ये आ जाए जी एम, और इनके बीच का टोटल अर्थ का मास यहाँ पर होगा जो कैपिटल एम है, और ये पॉइंट मास है, तो इन दोनों पॉइंट के मान न्यूटन का फार्मूला मैं लगा दूंगा ये वाला। अब डिस्टेंस रखते हैं, एम 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 यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है ना, और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू 2 पाई टी का होल स्क्वायर बन गया, ये वाला आर इधर आया तो आर की पावर क्यू बना, और ये जी एम बना, जी एम। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड है, क्योंकि ये वाली जो टाइम पीरियड ही हमें चाहिए था, तो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर बनेगा वो यहाँ से देखो, टाइम पीरियड को मैं इधर ले गया तो 4 पाई इधर बचा, 4 पाई जी एम ये वाली क्वांटिटी, और ये स्मॉल आर, स्मॉल सिंस सेटेलाइट इज़ वेरी क्लोज, तो स्मॉल आर एक्चुअली ये वाली वैल्यू होगी, स्मॉल आर की वैल्यू ये वाली वैल्यू होगी, हाइट ऑफ सेटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ प्लस रेडियस ऑफ अर्थ। बट यहाँ पर जो जैसे हाइट एक 0.5 किलोमीटर, आधा किलोमीटर है, और रेडियस बहुत बड़ा है 6400 किलोमीटर है आर, तो ये जो हाइट है वो नेग्लिजिबल होगा, तो स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड स्क्वायर है और ये स्मॉल आर एक्चुअली इक्वल टू कैपिटल आर, तो ये स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल होगा। और यहाँ से मास के टर्म में आ रहा, मास नहीं दिया था, तो मास नहीं दिया तो मास इक्वल टू क्या आता है, किसी भी स्फीयर का मास इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, तो वॉल्यूम 4/3 अर्थ का और डेंसिटी डी। तो फाइनली जब इसको तुम सॉल्व करोगे यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से 4 पाई ने 4 पाई को काट दिया तो 1 पाई ऊपर बचा, ये 3 ऊपर चला गया, 3 पाई, नीचे कैपिटल जी स्मॉल जी बचा, और यहाँ से जो आर क्यू था ये आर क्यू ख़त्म कर दिया। तो यहाँ से ये जो क्वांटिटी है टाइम पीरियड का स्क्वायर बता रहा है, 3D/E टाइम पीरियड, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई। अपना बहुत ख्याल रखो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का बेनिफिट हो, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको डाउट सॉल्व हो, और बेहतर तरीके से कहीं न कहीं हम उनकी ज़िंदगी में हेल्प कर पाएँ। तो अपना बहुत ख्याल रखो, बाय बाय।